जनगणना में लगे हुए सभी प्रगणक भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप लोग जनगणना के प्रथम चरण में भवन गणना करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को नज़ीरी नक्शे की आवश्यकता पड़ेगी। नज़ीरी नक्शा मतलब क्या होता है और कैसे हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम बताएँगे कि एआई का प्रयोग आप मैप बनाते समय कैसे कर सकते हैं। तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले तो हम बात करें कि नज़ीरी नक्शा क्या होता है। देखो, नज़ीरी नक्शा मतलब है किसी स्थान का वह रेखा चित्र होता है जिसे बिना किसी मापन उपकरण के सिर्फ आँखों से देखकर या अनुभव के आधार पर बनाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि मापन की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है, और आप लोगों को ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप लोग प्रॉपर घर दिखाएँगे कि एक गाँव में अगर 100 घर हैं तो 100 के 100 आपको मैप पे नहीं दिखाने हैं। हाँ, ये है कि इसमें वास्तविक दूरी तो नहीं नापनी है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले तो दिशा का ध्यान रखना है। दिशा जैसे आप लोगों को उत्तर दिशा बताई गई है, तो आप उत्तर दिशा से ही भवन की गणना शुरू करेंगे और मैप में भी आप उत्तर दिशा को दिखाएँगे, और उत्तर दिशा में जो पहला नंबर आप लोग दोगे, तो उसका वहाँ नाम भी लिख सकते हैं आप लोग कि घर किसका है, ठीक है? और उसके बाद आप अपने राइट हैंड को नंबर देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि यहाँ पर क्या दिखाना है कि यहाँ दिशा दिखानी है, स्थल की स्थिति दिखानी है। स्थल मतलब जैसे रोड की किस तरफ है, ये आप लोग को दिखाना है। प्रॉपर घर, मैंने पहले ही कहा है कि प्रॉपर घर को ऐड आप लोग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मोटे तौर पर एक खाका बनाना है, तो मोटे तौर के खाके में आप लोगों को अनुमान से कि इस गाँव में 10 मकान है और 10 हैं, तो रास्ते से इधर 5 हो सकते हैं या रास्ते से इधर 10 हो सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन एक और बात आप ध्यान रखनी है कि जैसे अस्पताल हो गया और जैसे आप लोगों का पोस्ट ऑफिस हो गया, यानी कि जो भी मुख्य चीज़ें हैं, उन्हें आप लोग बनाएँगे। और मुख्य चीज़ों को बनाने के बाद आप लोग को देखेंगे, मुख्य चीज़ आप लोग बनाएँगे तो आप लोगों को एक इस प्रकार का ये भी देखेंगे, आपको इस प्रकार का नक्शा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो नक्शा दिया गया है, देखो ये भी एक नजरी नक्शा ही है। नजरी नक्शा बनाते कैसे हैं, इनका इन्होंने डेमो दिया है। तो देखो ये जो आप लोग को दिखाए गए हैं, ये कच्चे मतलब यहाँ पर ये रास्ते दिखाए गए हैं और ये बाउंड्री चारों तरफ की गाँव की बाउंड्री है, ऐसे करके दिखाई गई है। हालाँकि आप लोगों को जो बुक है, बुक में ये सब कुछ आप लोगों को सैंपल वहाँ देखने को मिल जाएँगे, जो आप लोग का यहाँ हुआ। यानी कि आपको कच्चे रास्ते कैसे दिखाने, पक्के रास्ते कैसे दिखाने, मंदिर कैसे दिखाने हैं, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि कुछ भाइयों को ये लगता है कि इसमें आपको टोटल अपने अकाउंट मतलब टोटल आपको मकान ऐड करने हैं कि मकान कितने हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है टोटल आपको मकान ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नजरी नक्शा है, ना कि मापन पर नक्शा बनेगा। अब बात करते हैं, ये तो हमने बताया नजरी नक्शा कैसे होता है, आप लोगों को कैसे दिया गया है, और अब हम बात करते हैं बनाएँ कैसे। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को एक इस प्रकार का मैप वहाँ से मिला है, यानी कि जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग से आप लोगों को मैप इस तरह का मिला है। इसका भी हम आपको क्षेत्र निकालना बताएँगे। और इसके बाद अगर आप इस क्षेत्र को जाते हैं या आपको रहता है कि आपको जैसे कोड दिए जाते हैं, इस तरह के कुछ कोड होते हैं, तो आप अपने कोड से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हम चलेंगे अपने गूगल के अर्थ पर, यानी कि आप लोगों को इस तरह का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है गूगल अर्थ। और गूगल अर्थ पर जैसे ही आप लोग जाओगे, तो इसे खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस पे जाते समय आप लोगों को न्यू पे टैग करना है। तो जैसे आप लोग न्यू पे टैग करोगे, तो यहाँ से फिर से आप लोगों को एक न्यू मैप का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे न्यू मैप का ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से आप लोगों को ये मैप देखने को मिलेगा, और यहाँ आप लोगों को इस तरह के निशान मिलते हैं आप लोगों को 3 से 4। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ये अपना लोकेशन वाला, यानी कि अगर आप उसी स्थान पर हैं, तो आप अपने लोकेशन वाले क्षेत्र को चुन सकते हैं। अगर आप उस स्थान पर नहीं हैं, केवल नंबर से और या नाम से सर्च कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को सर्च पे जाना होगा और वहाँ उसका नाम डालना होगा। तो यहाँ आपने जैसे सर्च पे गए और यहाँ पर नाम डाला, तो वो वहाँ से भी आपका मैप निकल जाएगा। या फिर आप लोग इस आइकन पे जाएँ, अगर उसी क्षेत्र में आप लोग हैं, हालाँकि आपको मैप उसी क्षेत्र में जाके बनाना है, तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए यही होगा कि आप यहाँ पर जाएँ, लोकेशन को टैप जैसे करोगे, तो यहाँ थोड़ा-सा ये नेटवर्क आप लोगों का लेगा, तो कुछ आपका इस तरह से एक इंटरफ़ेस खुल के आएगा। यानी कि मैंने ये लिया है सिलोगी का, और तो सिलोगी यानी कि जो मेरा क्षेत्र है वो सिलोगी है, और ये आप लोगों को इस तरह का मैप मिला है, और मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा कि मैं इसको जाऊँगा एआई में लेके, ठीक है? तो अब मैं इसके बाद यहाँ से जाता हूँ अपने क्रोम में, क्योंकि कुछ का मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ तो गूगल लेंस आप लोगों को यहीं देखने को मिल रहा है, तो आपके पास अगर गूगल लेंस ना हो, तो आप डायरेक्टली क्रोम में जा सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ जाएँगे किसमें? क्रोम में। तो क्रोम में सबसे पहले आप देखेंगे कि एआई मोड आप लोग को मिलता है। तो एआई मोड पर जैसे ही आप लोग जाएँगे, तो एआई मोड पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जैसे
आप सर्च करेंगे, देखो यहाँ पर नीचे आप लोगों को सर्च करने का आ रहा, तो यहाँ पर एक आप लोग को प्लस का निशान भी दिख रहा होगा, ये वाला ना? तो इस प्लस के निशान पर जाएँगे और हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया है, जो हमने स्क्रीनशॉट अभी लिया है, जैसे कि ये मेरा स्क्रीनशॉट था, तो मैंने ये अपना स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड कर दिया। नेटवर्क के इश्यू के कारण आप लोगों को टाइम लग सकता है और इसमें मैंने यहाँ लिखना है कि मुझे एक देखो मैंने इसमें लिखा है पेंसिल से मैप बनाओ और जिसमें जंगल शामिल न हो, ठीक है? स्पेलिंग ये अपने आप हल्की-सी सही कर लेता है, तो आपको ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग आपको बहुत अच्छी लिखनी होगी। तो मैंने इसमें ये कहा है कि पेंसिल से मैप बनाकर दीजिए और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जंगल को शामिल नहीं करना है। तो देखिए मेरा इसने मैप इस तरह का बनाया है। हालाँकि अगर मैं इसे और दोबारा से बनाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये मैप चलो हम दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर ये मैप बनाया और मैप का मतलब ये है कि मैंने इसमें आप लोगों का ये यहाँ पर अपना गैलरी से मैप लिया और इसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने अनुसार इसे कुछ भी जो भी कमांड देंगे, रास्ते मोटे होने चाहिए, तो इसमें मैंने रास्तों का भी लिखता हूँ, मैं नए उसमें रास्तों का लिखता हूँ कि रास्ते नॉर्मल तरीके से दिखाए जाएँ, नॉर्मल तरीके से दिखाए जाएँ। दिखाएँ। तो जैसे मैं इसे सर्च करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह का फिर से ये बना के मुझे देगा और आप लोग जैसे देख रहे थे तो ये मेरा मैप आया इस तरह का। देखो इसमें यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि इसने सबसे पहले तो आपकी दिशा को अंकित किया है। ये आप लोग जो आपको चाहे जंगल हटाना है, जंगल हटाओ, जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्कूल दिखाया क्योंकि मुझे जाने के बाद उसका थोड़ा-सा अनुभव हो जाता है, तो जैसे आप उस क्षेत्र में जाएँगे तो हल्का-सा आपको अनुभव रहता है। तो ये मेरा मैप था तो उसने मुझे मोटे तौर पर ये बनाया है और ये मैंने एआई से बनाया है। तो एआई से जैसे मैप बनाएँगे देखो वास्तविक मैप में और इसमें क्या अंतर है? ये मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैप था, जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट लिया था और उसके बाद ये जो मेरा बन के आया है, ये मेरा गूगल मैप से बन के आया है। ठीक है? गूगल से यानी गूगल एआई से मैंने इसको बनाया है। तो इसके आधार पर आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो नंबरिंग जब दोगे तो आप लोगों को उत्तर डायरेक्शन ध्यान रखने की उत्तर आपका कहाँ पड़ता है और सज्जे हाथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैप बनाना शुरू करना है। ठीक है? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि कभी पता लगा कि भई आपको टोटली घर दिखाने हैं, तो टोटल घर आप लोगों को नहीं दिखाने। उसके बाद जैसे आप लोगों को इस प्रकार का मैप मिला, ये मेरी सीमा रेखा को बताएगा कि मेरी सीमा रेखा कौन-कौन सी हैं, तो मैं अपनी सीमा रेखाओं को हालाँकि हालाँकि आप लोगों को ये मैप दिया होगा और जब ये मैप दिया है, तो इसमें आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इससे आप केवल बाहर की सीमा रेखा तो बना सकते हैं। अंदर का आप लोगों को भवन कैसे हैं, पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये सब कुछ आप लोगों को अलग से दिखाना होगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद।